जो बच्चे हमसे क्वेश्चन करते थे, हम्म, अब वो मोस्टली जो है वो फ़ोन खोल के बैठे होते हैं, वो कोई जीपीटी, एलएलएम, जेमिनाई इस तरह के टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो टूल्स उनको बड़े प्रिसाइज़ आंसर बताते हैं। तो उनका थिंकिंग प्रोसेस भी रिड्यूस हो गया और वो इस पे कि यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल होता है, उसकी तरफ जाएँ। वो उसके सॉल्यूशन को लेते हैं, यानी कि जीपीटी को वही प्रॉम्प्ट क्वेश्चन दिया, जो आंसर मिला, उसके बाद जो है उसको वो एक किस्म का टीचर को फ्रेज़ करके दिखा देते हैं। हम कम अकल हैं और जो मशीन्स हैं वो हमसे सुपीरियर हो गई हैं, तो ये किस्म का एक आपके लिए एक ड्रॉबैक है मैं कहूँगा। नोकिया के फ़ोन्स होते थे, दूसरे वो बटन्स वाले फ़ोन होते थे। जैसे ही स्मार्टफ़ोन्स आए तो उन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं किया। उन्होंने इसको लाइटर लिया लाइक कि क्या है, इतनी नहीं चलेगी, खत्म हो जाएगी। बट क्या हुआ कि इतना बड़ा ब्रांड नोकिया, वो सारे के सारे कोलैप्स हो गए। हमारे यहाँ ये कल्चर होता है ना कि वो कहते हैं जी डाटा हमारा यूज़ हो रहा है, हाँ, तस्वीरें हमारी यूज़ हो रही हैं। हाँ। अब तस्वीरें कोई वो मतलब कोई उन्होंने ओपन शेयर करने के लिए यूज़ नहीं किया, आपकी कुछ भी तस्वीरें हैं, कैसी भी पड़ी हैं, उनको इससे कंसर्न नहीं है। उन्होंने उसको प्रोसेस किया, उससे इन्फॉर्मेशन निकाली, इन्फॉर्मेशन जो वो हैं कंपनीज़ हैं उनको बेची कि ये बंदा इसमें इंटरेस्टेड है। सपोज़ करें जी मैं अपने भाई से चैट कर रहा हूँ और मैं 10 साल से कर रहा हूँ, ये सारा रिकॉर्ड उनके पास है, तो मुझे बीच में से निकाल भी देना तो वो मेरी तरह उससे कई साल और आगे चैट कर सकते हैं। इसको आप कह लें कि शैलो क्लोनिंग कह लें। मेंटल हेल्थ ना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनने जा रहा है अगले 8 से 10 साल में। सबसे ज़्यादा आपको साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व नज़र आएँगे डोमेन में। अच्छा, इसी तरह से और उसकी वजह ये है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया। बच्चों का क्या, बड़ों का बढ़ गया ना। अब वो कुछ दोस्त बैठे होते हैं लेकिन वो सारी एंगेज फ़ोन के ऊपर होते हैं। जो बच्चा ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करता रहता होता है ना, वो क्लास में अपनी ना रैंकिंग बढ़ा के फिर रहा होता है ना। जब वो मार्केट में जाता है, हाँ। तो वो जब 2-4 दफ़ा रिजेक्ट होता है ना, वो क्विकली फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है। अब इस तरह की चीज़ें, वीडियोज़, कंटेंट आपको नेट पे मिलता है, तो बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है, यानी अब मैं तो कहूँगा 70-80% लोग, जिनको पता ही नहीं चलता कि ये रियल कंटेंट है या फेक कंटेंट है। आपने एक पूरी जो दुनिया की सबसे समझदार कौम है, उसकी चंद टूल्स यूट्यूब, ट्विटर और 2-3 और यूज़ करके उनकी ओपिनियन ऐसी चेंज कर दी कि उन्होंने यानी कि उस जो प्रोपेगेटेड ओपिनियन थी, उसके मुताबिक वोट कर दिया। क्वांटम कंप्यूटर्स। हाँ, यस, अब यस। क्वांटम कंप्यूटर्स जो इस वक़्त के आपके पीक के कंप्यूटर्स हैं ना, उससे कोई कंपैरिज़न ही नहीं है, एक्सपोनेंशियली हायर इन पावर है। जिस दिन ये दोनों इंटीग्रेट हो गए, ठीक है ना? तो फिर आप समझिए कि ये एंड हो जाएगा। एंड क्या होगा कि आपके ह्यूमन ब्रेन्स हैं, इनके क्लोन्स हुँ। क्रिएट हो जाएँगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मफल्ड माइंड्स, फाइंड योर क्लैरिटी। आई एम योर होस्ट खावर। और आज आज हमारे जो गेस्ट हैं बेसिकली ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टीचर बैक इन माय यूनिवर्सिटी एरा, सच ए हम्बल पर्सनैलिटी, मिस्टर शाहिद भट्टी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप आप कैसे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है एआई एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन माइंड्स। तो हम टाइम टू टाइम इसके रिलेटेड जो है वो डिस्कशन करते रहेंगे एंड इन द एंड हम थोड़ा-सा इसको रिलेट करेंगे एआई को थोड़ा-सा मेंटल हेल्थ के अराउंड। तो बिफोर वी जंप इनटू डिस्कशन सर, आप अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ लाइक फ्रॉम वेयर यू बिलॉन्ग और इस फील्ड में बेसिकली आप कैसे आए? मेरा ओरिजिनली ताल्लुक मुल्तान से है और मैं यानी आप समझ लें कि 2004 से इस हुँ। डोमेन से, बल्कि फ़र्स्ट जो अपना कंप्यूटर था वो मैंने 99 या 2000 में परचेज़ किया था। 99। तो उस वक़्त से जो है वो फिर यानी मेरी ज़्यादा इसके साथ, बल्कि आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा शायद, पेंटियम 1 होते थे, पेंटियम 2 आए। हाँ, स्टार्ट हमने भी आई गेस वहाँ से किया था क्योंकि आई आई बोर्न इन 93। हुँ। तो तब पेंटियम ये चल रहे थे, पेंटियम आई गेस 2 था ये हाँ जी, तो। तो वो मेरा ना ज़ाती तौर पे इसमें इंटरेस्ट रहा है, शुरू से ही रहा है। हुँ। और फिर उसका ये एक किस्म का एक इम्पैक्ट, मोटिवेशन कि मैं फिर उसमें अंदर डीप डीप जाता गया और पर्टिकुलरली मेरा फिर ज़्यादा प्रोग्रामिंग इससे रेलेवेंट फील्ड्स में वो रहा। हुँ। तो बैचलर्स आपने लाइक कब किया था? अब मेरा बहुदीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी से था और ये 99 में था। 99। हाँ, एनएमएस वही। था और फिर उसके बाद जो है वो कॉन्सर्ट्स जॉइन कर लिया। हाँ। So he is basically lecturer at Concerts Lahore and supervising various FYPs there. तो मैंने लाइक कॉन्सर्ट से ही मैंने भी डिग्री की है, तो ही वाज़ माय टीचर बैक देयर। मैं 2015 में कंप्लीट की, तो लाइक वो एक अच्छा खासा गैप है, लाइक 16-17 इयर्स का जो वो गैप है। ऐसी सो यस। सो लाइक एआई की अगर हम बात करें तो आप क्या समझते हैं कि लाइक हाउ एआई इज़ रीशेपिंग आवर एकेडमिक स्ट्रक्चर वी कैन से इन यूनिवर्सिटीज़? तो आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? हाँ, एआई तो सिर्फ रीस्ट्रक्चर नहीं कर रही, मेरे ख्याल में उसको एक नई जनरेशन में ले आई है एजुकेशन स्ट्रक्चर को, इवन फॉर टीचर्स भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। मतलब इसमें अगर आप ये देखें कि जो बच्चे हमसे क्वेश्चन करते थे, हुँ, हुँ।
अब वो मोस्टली जो है वो फ़ोन खोल के बैठे होते हैं, वो कोई जीपीटी, एलएलएम, जेमिनाई इस तरह के टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो टूल्स उनको बड़े प्रिसाइज़ आंसर बताते हैं। इसमें फिर ये हुआ कि जो एक थिंकिंग प्रोसेस था वो थोड़ा-सा स्लो हुआ। अब और इसको चेक करना भी पॉसिबल नहीं है कि यानी आप उसको रिस्ट्रिक्ट करें। हाँ, एक तरीका है कि हम दोबारा वापस पेपर पे जाएँ और उन्हें कहें कि ये वाली जो आपके ज़हन में क्रिटिकल थिंकिंग चल रही है, इसको पेपर पे राइट अप करें। तो मतलब ये है कि इसने काफ़ी चेंज कर दिया। काफ़ी भी अगर इससे ज़्यादा कोई वर्ड हो तो वो मेरे ख्याल में इसको ज़्यादा बेहतर डिस्क्राइब कर सकता है। एग्जैक्टली। हाँ। अच्छा, वो बेसिकली मैं बेसिकली आरबी सॉफ्ट में होता हूँ, आरबी सॉफ्ट लाहौर में। तो हमारे सीईओ हैं यासिर बशीर। वो ये बात करते हैं कि जो ह्यूमन माइंड है, आप उसको यूज़ जितना करोगे ना, उसके रिजल्ट्स इन फ्यूचर में उतने ही एफिशिएंट जो है वो हो सकते हैं। लेट जैसे एक स्टूडेंट है, उसने अपने ब्रेन को यूज़ ही नहीं किया, लाइक वो एलएलएम, चैट जीपीटीज़ या ये जो मॉडल्स हैं, इनके थ्रू ही अपना सारा काम कर रहा है। उसने माइंड को यूज़ ही नहीं किया, अगर हम एक स्टूडेंट की बात करें। तो अगर वो उसको यूज़ नहीं करेगा, कल को किसी चीज़ में वो स्टक हो जाता है। ऑब्वियसली एआई हमें एक लिमिटेड एक हद तक जो है ना वो सपोर्ट दे सकती है। तो अगर उसने माइंड को यूज़ ही नहीं किया होगा, तो वो तो स्टक हो जाएगा वहाँ पे। तो लाइक वो आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है कि लाइक माइंड को अब वो किस तरह से स्टूडेंट को जो है वो कन्विंस किया जा सकता है कि लाइक अब ठीक है, एलएलएम्स आपके पास हैं, चैट जीपीटी, क्लॉड, सारी चीज़ें आपके पास हैं, बट उसको यूज़ करना इन एन एफिशिएंट वे, वो एक साइड पे आप अपने ब्रेन को भी पहले जो है वो यूज़ करना सीखें। म हाँ, बिल्कुल इसमें देखिए वही बात है ना कि अगर ब्रेन को यूज़ नहीं करेंगे, तो अगर जिसका ब्रेन कम होता है तो उसको नॉर्मली हम मेंटली रिटार्डेड कहते हैं। तो रिटार्डेड का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही यानी उससे स्क्रीन यानी वो एक जिसको हम यानी कुछ और टर्म यूज़ करना है उसके लिए। मतलब वो लेकिन ये है कि उसमें मेंटली कैपेबिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। अगर आप ये देखें कि जैसे एआई है, एआई ने नॉलेज ह्यूमन से लिया, उसको ऑर्गेनाइज़ किया। ऑर्गेनाइज़ करने के बाद फिर उसने क्या किया कि उसने यानी एआई कहते ही हम इसलिए हैं ना कि ये इंटेलिजेंस है लेकिन आर्टिफिशियल, रियल ह्यूमन से आ रही है। लेकिन अब जैसे-जैसे चीज़ें आगे एडवांस करती जा रही हैं, अब वो लोगों ने यानी बच्चों की मिसाल देता हूँ, हमारा तकरीबन हर सेमेस्टर में कोई 100 के करीब अंडर ग्रेजुएट के बच्चों से वास्ता पड़ता है। तो उनका थिंकिंग प्रोसेस भी रिड्यूस हो गया है और वो इस पे कि यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल होता है, उसकी तरफ जाएँ। वो उसके सॉल्यूशन को लेते हैं, यानी कि जीपीटी को वही प्रॉम्प्ट क्वेश्चन दिया, जो आंसर मिला, उसके बाद जो है उसको वो एक किस्म का टीचर को फ्रेज़ करके दिखा देते हैं। तो असल में उसका ये होता है कि जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं, जैसे आप आरबी सॉफ्ट की एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं और हैं, तो वो अगर उनको कोई छोटा-सा प्रॉब्लम देते हैं कि ये पेज है, इसके ऊपर आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो वो वहाँ पे ऐसे स्टक हो जाते हैं जैसे आप समझ लें कि वो किसी का स्विच आपने ऑफ कर दिया हो। बिल्कुल, ऐसे ही है। बिल्कुल उस पे यानी उसको सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, ये लाइक मुझे सॉरी फॉर कटिंग आउट, मुझे याद आ रहा था जब हम अपने कॉलेज टाइम में थे, ऑब्वियसली तब ये एआई का तो कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। तो हम मतलब वो जो आंसर्स हैं वो हम कैसे देखते होते थे, पहले सॉल्व करना पूरे, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है उसको पूरा सॉल्व किया एंड देन उसका एक आंसर हमारे पास आ गया और वो फिर बुक के एंड के ऊपर ना एक वो उन्होंने आंसर्स दिए होते थे, हम वहाँ से वो मैच करते होते थे। बट अभी पहले आंसर मिल जाता है आपको एंड देन आप उसको बैक ट्रेस करते हो कि अच्छा ये कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो बिल्कुल यूनिवर्सिटीज़ में तो लाइक तो इसके रिलेटेड कोई काम हो रहा है यूनिवर्सिटीज़ में कोई मे बी? नहीं, यूनिवर्सिटीज़ में देखिए काम तो हो रहा है। लेकिन वो बच्चे जो है ना उसको यानी इसको अगर सपोज़ करें टीचर है, उनको डिस्करेज कर रहा है कि ये आपने यूज़ नहीं करना। तो कई हमारे मोटिवेशनल लोग ऐसे हैं जो उनको वो यानी वो ट्रैक बता रहे होते हैं जो शॉर्टकट होता है और जो शॉर्टकट ट्रैक होता है उसकी ना लाइफ है आप समझ लें ना ही उसकी कोई यूटिलिटी है। सपोज करें एक काम है वो जीपीटी कर लेती है, तो एक कंपनी का ओनर वो आपको क्यों रखेगा वो करवाने के लिए। ये एक अगर एपीआई कॉल है वही बंदा उस एपीआई कॉल की कॉस्ट पे कर देता है, तो फिर वो आपको यानी हायर क्यों करेगा। ट्रू, तो मतलब ये है कि जब आप किसी ऐसी जगह पे खड़े होंगे जब वो काम जो वो नहीं कर पा रही, इवन मल्टीपल आपके पास सॉल्यूशंस हैं, आप उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर यानी आप ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, जीपीटी नहीं कर पा रही। अगेन वो भी इवॉल्व होती जा रही है, इवॉल्व हो रही हैं चीज़ें। लेकिन जो ह्यूमन सुपरमेसी है ना इंटेलिजेंस में,
वो रहनी चाहिए। वो अगर नहीं रहेगी तो फिर ये आप समझ लें कि ये एक ओवरऑल डिज़ास्टर है। ट्रू ट्रू यानी कि आप ऐसे समझ लें कि आप समझ रहे हो कि जी हम कम अकल हैं और जो मशीन्स हैं वो हमसे सुपीरियर हो गई हैं, तो ये एक किस्म का एक आपके लिए एक ड्रॉबैक है मैनकाइंड के लिए ना। तो लाइक स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हम अगर मैं याद करूँ अपने यूनिवर्सिटी टाइम, तो हमें असाइनमेंट्स मिलती होती थी और हम उनको सॉल्व करते थे, या कोई इवन के प्रोग्राम मिलता था हम उसको जो है वो करते थे। तो अब लाइक टीचर्स के पास क्या क्राइटेरिया रह गया उस लाइक वो प्लेजरिज्म को चेक करने का, कि लाइक ये कॉपी पेस्ट तो नहीं है, विद द यूजेज ऑफ सम एआई तो नहीं है, तो वो क्या कोई क्राइटेरिया अभी है? अब देखिए मैं तो पर्सनली ना इस चीज़ से बाहर निकल गया हूँ कि भाई बच्चे अगर कुछ प्लेजराइज ला रहे हैं तो ठीक है, ओके। लेकिन ये है कि मैं उनसे फिर वाइवा कंडक्ट करता हूँ। अगर वो चीज़ समझा देते हैं या उनको उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, तो देन ओके। अगर वो कहीं से प्लेजिज्म भी करके आए हैं, इन सपोज़ करें मैंने एक टास्क दिया कि जी आप ना एक सॉफ्टवेयर बनाएं, सपोज़ करें एक सिनेमा मैनेजमेंट सिस्टम है वो बना दें। अच्छा, अब वो मेरे पास बना के ले आए, उन्होंने डिफरेंट जगह से कोड लिया, इंटीग्रेट ले करके ले आए। तो अगर वो ये चीज़ एक्सप्लेन कर लेते हैं तो इसका मतलब है वो बना भी सकते हैं, उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो मेरा तो ज़ाती ख़्याल है कि ये जो मतलब एक है प्लेजरिज्म, वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन एआई से हेल्प लेके काम करना, इनके सपोज़ करें आपके पास एक सॉल्यूशन है, एआई आपको ऑर्गेनाइज़ करके दे देती है, तो इट्स ओके। लेकिन ये है कि अगर आप समझें कि बिल्कुल आप उसके ऊपर डिपेंडेंट होते जाएँ, क्रिटिकल थिंकिंग ख़त्म होती जाए, वो सही नहीं है। मुझे मतलब याद आ रहा है कि आपने ही एक असाइनमेंट दी थी, आई बिलीव 2014 या 13 में। वो थी आई बिलीव ऊप से रिलेटेड थी। उसमें हमने करना क्या था कि ना हमने लिंक लिस्ट को यूज़ करना था और कोई ना एक छोटा-सा प्रोग्राम जो है वो बनाना था। तो अब क्योंकि इससे पहले तो मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की थी, तो मेरा वो बैकग्राउंड नहीं था लाइक आईसीएस वाला। तो जब वेरी फर्स्ट टाइम आईसीपी पढ़ी तो थोड़ा-सा एक माइंड बना कि अच्छा यार ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो फिर मैंने क्या किया करना, मैंने जितने भी प्रोग्राम्स थे वो खुद जो है वो बनाया करना। तो मुझे अभी भी याद है, मैंने लिंक लिस्ट को यूज़ करते हुए ना वो एक टाइपिंग ट्यूटर वाली गेम थी कि जिसमें वर्ड्स जो हैं, लेटर्स जो हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं, एंड देन यू हैव टू प्रेस सम बटन इन कीबोर्ड, तो उससे वो जो है वो लेटर जो है वो कोलैप्स हो जाता था वो। तो अच्छा वो मैंने बना ली, तो ऑब्वियसली जो बाकी स्टूडेंट्स थे तो दे वर आस्किंग कि यार अगर आप मुझे दे दूँ तो हम भी इसको जो है ना वो थोड़ा चेंज कर लेंगे इसमें। मैंने कहा नो इश्यू आप ले लें। अच्छा उन्होंने भी ले ली। अब उन्होंने लिटरली नेम तक नहीं चेंज किया था उसमें। मतलब मेरा ही नेम जो है ना वो उसमें जो चल रहा है। तो वो आपने वाइवा में जो भी हम बात कर रहे थे वो पकड़ लिया आपने उसमें। ऐसे ही। तो बिल्कुल ये तब से लाइक वाइवा तो ऑब्वियसली वो चीज़। पहले तो ये बात एप्रिशिएट करनी चाहिए कि उस वक़्त का ये टास्क आपको याद है, ऐसा कुछ टास्क था सिमिलर। चूँकि हम रिपीटेडली डिफरेंट स्टूडेंट से इंटरैक्ट करते रहते हैं, तो ये ऑब्वियसली एक टीचर के लिए चैलेंजिंग होता है। लेकिन अच्छा एक और चीज़ मैं इससे बताता हूँ कि मैं ना बच्चों को प्रोग्रामिंग या इस तरह काम नोटपैड में करवाता हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छे एडिटर्स अवेलेबल हैं जो आपको कोड कंप्लीट, जैसे कोपैलेट की आप एग्जांपल दे रहे हैं, एडिटर्स अवेलेबल हैं। आप डिफरेंट टूल्स हैं जो आप बहुत सारे फंक्शंस ना लिख देते हैं प्रोग्रामिंग के सेंस में। लेकिन मैं उनको ना नोटपैड पे वो करता हूँ कि ये ताकि उनको बैक एंड की सारी डिटेल पता हो। सही, सही, सही। जब वो एक सर्टेन यानी कि 2-3 माह के बाद जब वो एडिटर पे जाते हैं, तो उनकी एफिशिएंसी ना एक्स्पोनेंशियली आगे जाती है। सही, सही, तो सही। अब इसमें शुरू में उनको लगता है कि ये मैं उनका नुकसान कर रहा हूँ, टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि वो फिर रियलाइज़ करते हैं। इवन बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो फिर एडिटर पे स्विच नहीं होते। वो उन्होंने बैच फाइल्स बना के रखी होती हैं, वो उनको रन करते हैं और साथ ही जो है वो उसके वही काम कर रहे होते हैं जो एडिटर से होना चाहिए। परफेक्ट, परफेक्ट। तो लाइक हमारे टाइम पे वो एक होता था टर्बो सी, आई बिलीव आजकल भी होगा, एंड देन वी स्विच टू डेव सी प्लस प्लस। तो ऑब्वियसली उसमें तो ऑटो कंप्लीशन या इवन के को-पायलट इंटीग्रेशन ये तो कुछ भी नहीं था। तो वो एक अच्छा लर्निंग कर्व था, लाइक आप खुद टाइप कर रहे हो इवन। मतलब जब जो ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे हमारे दूसरे टीचर की, तो वो भी इसी तरह ही करते थे, लाइक वो अपने लैपटॉप पे जो है वो प्रोग्राम पूरे का पूरा लिखते थे। तो ऑब्वियसली उसमें एक डॉट की भी एक परसेंटेज वाला साइन, परसेंटेज एस वाला साइन यूज़ होता था। उसकी भी मिस्टेक होगी तो ऑब्वियसली वो रन नहीं होगा प्रोग्राम। तो वो एक लर्निंग कर्व जो है ना वो बहुत मतलब अच्छा है। हाँ, उसमें देखिए ना 2 चीज़ें हैं वहाँ पे। एक आपका क्रिटिकल थिंकिंग कि प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे मतलब मेन स्किल है ना वो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है।
आपके पास नया सिनेरियो होता है, कुछ टूल्स होते हैं, यानी किसी भी आप टूल पे चले जाएं 4-5 प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होते हैं, लूपिंग, आइटरेटिव, सिलेक्शंस, ठीक है। इन्हीं को करके आपने ना नई चीज़ें बनानी थी। जितने बड़े से बड़े जितना सॉफ्टवेयर देख लें वो तकरीबन सारे इस स्ट्रक्चर पे बने हुए। तो उसमें वो जो अब ये सारे काम यानी कॉमास, परसेंटेज के साइन, अगर वो एरर आप करेक्ट करके हैं हाँ तो अब उनको बेहतर आप हैंडल कर सकते हैं। आपको रूट काज का पता होगा, यानी कि अगर ये एरर आ रहा है या इसमें मतलब एरर एक ना छोटे लेवल पे डिस्कशन है, लेकिन इवन जो कोई बड़ी प्रोडक्ट बनाते हैं ना, मैं इधर ही आपको बताऊँ कि बहुत सारे आपके से थोड़े से सीनियर बच्चे जो थे ना, उन्होंने काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ बनाई हुई हैं, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉइज़ हैं इधर लाहौर में। तो और वो वही बच्चे थे जो यानी इन चीज़ों को उन्होंने रूट से लर्न किया और फिर वो आगे की। अब वो एआई ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें उन्होंने वाइप आउट कर दी है, यानी आप के राइटिंग वाले जो लोग थे, राइटिंग स्किल्स वाले, वो जाते रहे। मतलब उनका उस तरह से यूटिलिटी। हाँ, मतलब ऑब्वियसली वो क्रिटिकल थिंकिंग जब वो ख़त्म हो गई है तो फिर ऑब्वियसली कितना आप ग्रो कर सकोगे। आप डिपेंडेंट हो किसी चीज़ पे, ऑब्वियसली ये भी डिपेंडेंट हो। हाँ जी, ऐसे ऐसे ही है। तो अगर हम जॉब्स की बात करेंगे, जैसे कि एआई आने के बाद जॉब्स में कितना इम्पैक्ट पड़ा है उस वजह से, लाइक एआई की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो इंक्रीज हुई हैं या इवन के डिक्रीज हुई हैं? अच्छा, कुछ ना फील्ड्स में डिक्रीज़ हुई हैं। कुछ फील्ड से मुराद ये है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, राइटिंग वाले, ट्रांसलेशन वाले, ये स्किल्स थे ऑब्वियसली, कुछ पीछे जाएँ तो ये स्किल्स थे और टॉक स्किल्स थे। वैसे ही बिल्कुल। अब देखें कि अब उसकी मतलब इवन वो लोग जो राइटिंग करते थे वो खुद एआई पे डिपेंडेंट है। एक ये जॉब ख़त्म हो गई। अच्छा, इसी तरह से बहुत सारी और जॉब्स हैं, जैसे आप समझ लें कि ऑटोमेशन हो गई। आपकी इसमें देखें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, यानी कि इसमें, लेकिन ये है कि जो जॉब्स क्रिएट हुई हैं ना, वो अब एआई इंटीग्रेटेड जॉब्स हैं। यानी कि आप सपोज़ करें एक काम आप कर रहे थे पहले, अब वही काम आप एआई इंटीग्रेशन से कर रहे हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा सफ़र किया ना फ्रीलांसर में, उसमें वो जो एवरेज स्किल वाला बच्चा था, जिसका एवरेज स्किल था, बिलो एवरेज स्किल था। अब वो उसका ना यानी कि वो, अब मैं एक आपको अपनी ज़ाती एग्जांपल देता हूँ कि मैंने कुछ अर्सा पहले ना एक टास्क किया जस्ट फॉर फन, मैं हम इसको नहीं कहा। मुझे किसी ने अप्रोच किया कि ये काम है ना, इसको आपने कर देना। अब मैंने वही का वही टास्क ना एआई को दे दिया। ठीक है। उसने मुझे सॉल्यूशन दिया। अब कोई 15-20 मिनट ना मैंने एआई को एंगेज रखा, उस बंदे को एंगेज रखा। फाइनली वी आर डन कि ये इतने में आपने ये कर देना है। ठीक है। 100%, 99 भी नहीं मैं, 100% मैंने वो एआई से सॉल्व कराया, मैंने उसको डिलीवर कर दिया। अच्छा, अब इसमें ये कुछ देर ये चीज़ चल सकती है। अब जब वो जो आपका जो क्लाइंट है, यूज़र है, जब उसको भी पता चलेगा कि ये चीज़ मैं इससे करवा सकता हूँ, तो वो फिर आपको आपसे नहीं करवाएगा। तो इसलिए हमेशा जो है वो आप ऐसे टास्क, जैसे आप सब करंटली अगर मैं कहूँ आपको, तो बहुत सारे ऐसे डोमेन्स हैं जिसमें मेडिकल इन्वॉल्व है, हेल्थ इन्वॉल्व है, उसमें एआई की सपोर्ट, यानी डायग्नोसिस है। एआई कई 100 टाइम्स बेटर डायग्नोसिस कर रहा है एज़ कम्पेयर टू रियल ह्यूमन। तो मतलब जॉब क्रिएट हुई, टेक्नोलॉजी के लोग इन्वॉल्व हुए, लेकिन उस तरफ इन्वॉल्व हुए। यस, यस। एंटीबायोटिक्स हैं, हाँ। इनकी रेजिस्टेंस आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके भी टेस्ट कर सकते हैं। आप उनकी जीनोम सीक्वेंस को प्रोसेस करके भी कर सकते हैं। नाइस। यानी अब आप देखें ना कि वो ट्रायल और एक आपको इनिशियल ट्रायल का वो रिज़ल्ट मिल गया, उसके बाद आप उसको आगे वो चला लें। इसी तरह से और बहुत सारे काम हैं, यानी कि कई ऐसे लोग होते हैं जैसे ऑटिज़म के बच्चे हैं, लोग हैं, उनको आप एआई से असिस्टेंट सपोर्ट दे रहे हैं। कुछ लोगों की जॉब्स क्रिएट हुई, कुछ की ख़त्म हुई। ख़त्म हो गया। अब वो ख़त्म होने वालों का एक जो मसला ये था कि उन्होंने ना टेक्नोलॉजी के साथ चेंज नहीं किया। या अगर वो सपोज़ करें जी थोड़ा सा एआई की तरफ, यानी मैं करंटली अगर कहूँ ना, तो जो एआई है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आज से 10 साल पहले थी ना, तो उसको रिप्लेस कर गई। ये करंटली आप इसको कह सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, नेम उसका एआई है। ट्रू, ट्रू, ट्रू। मेरे माइंड में वो एग्जांपल आ रही थी नोकिया वाली, कि लाइक नोकिया के फ़ोन्स होते थे, दूसरे वो बटन्स वाले फ़ोन होते थे। जैसे ही स्मार्टफ़ोन्स आए तो उन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं किया, उन्होंने इसको लाइटर लिया, लाइक कि क्या है,
इतनी नहीं चलेगी, ख़त्म हो जाएगी। बट क्या हुआ कि इतना बड़ा ब्रांड नोकिया, वो सारे का सारा कोलैप्स हो गया। तो मतलब कि वो अगेन कि छोटे लेवल की तो चलो एक अलग ही बात है, वो इतना बड़ा लेवल, इतना बड़ा एक ब्रांड, वो सारे का सारा, अगर वो न्यू चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो वो पीछे रह जाएंगे सिंपली। हाँ बिल्कुल ऐसा देखें, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ना चल रही हैं। सपोज करें एक तो उसके टेक्नोलॉजी चेंज हुई, नोकिया के फ़ोन की टेक्नोलॉजी चेंज हुई, पहले वो किस तरह का था। दूसरा दूसरा ये है ना कि जो बैक एंड पे चीज़ें हैं उन्होंने प्रोसेस करनी शुरू की, ख़ास तौर पे गूगल ने। मैं फर्स्ट गूगल अकाउंट ना 2000 शायद 2 या 3, 1 या 2 में बनाया था फर्स्ट। उस वक्त रेफरेंस बेस पे बनाते थे। तो अब वो उस वक्त मैं कहता था कि ये गूगल ना आपसे पैसे लेगा। अब मैं मेरी फैमिली के मोस्टली लोग जो है वो पे कर रहे हैं स्टोरेज की। स्टोरेज। अब वो जो स्टोरेज है, अब हमारे यहाँ ये कल्चर होता है ना कि वो कहते हैं ये डाटा हमारा यूज़ हो रहा है, हाँ। तस्वीरें हमारी यूज़ हो रही हैं। हाँ। अब तस्वीरें कोई वो मतलब कोई उन्होंने ओपन शेयर करने के लिए यूज़ नहीं करते। आपकी कुछ भी तस्वीरें हैं कैसी भी पड़ी हैं, उनको इससे कंसर्न नहीं है। उन्होंने उसको प्रोसेस किया, उससे इंफॉर्मेशन निकाली, इंफॉर्मेशन जो वो हैं कंपनीज़ हैं उनको बेची कि ये बंदा इसमें इंटरेस्टेड है। यानी कि उन्होंने वो जो स्टोरेज थी, यानी आप ऐसा समझें जैसे आपके पास कोई सामान रखवा रहा है, हाँ। आप उसको देखते जा रहे हैं कि ये किस चीज़ों में इंटरेस्टेड है। सही, सही। इधर से उन्होंने रेवेन्यू, अगर आप गूगल का ही रेवेन्यू देखें ना, तो मेरे ख्याल में 160-70 बिलियन डॉलर जो इनसे कमाते हैं रिकमेंडेशन से। बाकी इसके अलावा होगा। तो बट उनकी लाइक डॉक्यूमेंटेशन में या प्राइवेसी पॉलिसीज़ में ये चीज़ मेंशन तो नहीं होगी? लिखिए वो अच्छा। कंसेंट लेते हैं कि आपका सपोज करें यूज़ करें, मैंने अपने पर्सनली ना उनको कंसेंट दिया हुआ है कि यूज़ कर लें, जो मर्जी यूज़ करें। ठीक है। मेरी यानी फ़ोटोग्राफ़ी मैं काफ़ी देर से करता आ रहा हूँ, तो मैंने उनको परमिशन दी हुई है। मुझे पता है कि वो कर क्या रहे हैं। वो फ़ीचर्स यानी पर्सन फ़ीचर्स, लोकेशन ट्रेसिंग, सपोज़ करें जी कुछ देर बाद आपको ना एक गूगल का टूल नज़र आएगा जो आपको ये बताएगा कि सपोज़ करें 10 दिन बाद आप किस जगह पे होंगे। अच्छा। हाँ जी। ये कुछ देर पहले लोग ये कह रहे थे ना कि हाँ, यानी मैं काफ़ी देर से ये कह रहा था कि ये वॉइस प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो इवन आपकी नेचुरल लैंग्वेज में भी वो वॉइस प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखिएगा कि मैक्सिमम 2-3 साल बाद ये फ़ीचर अवेलेबल होगा सही। कि आप इतने दिन बाद कैसे होंगे। अब कैसे ये उसके ऊपर कर रहे हैं, मेरा उनको पैटर्न पता है कि ये बंदा फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह पे होता है। अब सपोज़ करें जी वो उस पैटर्न एनालिसिस करें, तो वो एआई प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस कर रही होती है, तो वो बता सकते हैं कि ये बंदा फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह पे होगा। अगर किसी को बैक एंड नहीं पता तो वो तो नहीं इसको समझेगा ये बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर एक बंदे का उनके पास कोई 15-20 साल का डाटा है, तो एग्जैक्टली बता सकते हैं ये क्या। ट्रू, ट्रू। तो हाँ, बिल्कुल हम वो जो डिजिटल फुटप्रिंट हम छोड़ रहे हैं तो वो ऑब्वियसली उसको बैक ट्रेस करके उनके पास डेटा पॉइंट्स हैं इतने, एंड देन वो प्रिडिक्शन जो है वो कर रहे हैं इस हाँ चीज़ जी। की। सही, सही। तो आपकी वो पहली बात से कि लाइक एक हद तक आप एआई को जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई क्लाइंट है, तो उसको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये एआई है, खुद नहीं किया। तो इससे मुझे एक एग्ज़ाम्पल याद आ रही थी। अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ। बिल्डर डॉट एआई, शायद आपने सुना हो, वो इंडियन एक कंपनी थी। लाइक मैं उसके बारे में पढ़ रहा था तो वो 2016 में जो है वो कंपनी जो है वो बनी थी। और अगर मुझे याद हो तो चैट जीपीटी आई बिलीव नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ था। ओपन एआई ने लॉन्च किया था। हाँ, तो ये उससे भी पहले, मतलब कि 6 साल पहले इन्होंने कंपनी जो है वो बनाई, एंड दे क्लेम कि हम कोई भी एक प्रोग्राम या कोई प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसमें ज़ीरो कोड इन्वॉल्व होगा, वो थ्रू एआई ही जो है वो बन रहा होगा। बट उनकी एक आई बिलीव कोड असिस्टेंट नताशा एक थी, वो क्लेम करते थे कि ये सारा कुछ जो है ना हमारी कोड असिस्टेंट जो है हैंडल कर रही है। बट ऑन बैक एंड क्या था कि उन्होंने 700 एम्प्लॉयज़ जो है ना वो हायर किए हुए थे, और वो क्या करते थे, वो बैठ के 700 एम्प्लॉयज़ लिटरली कोड लिखते थे और वो प्रोग्राम जो है वो बना के देते थे क्लाइंट्स को। अच्छा, अब ये इतना बड़ा स्कैम था कि इसमें क्या हुआ कि उन्होंने 450 मिलियन डॉलर जो है ना वो रेज़ की है, फंडिंग उनको जो है वो आई, और उनकी जो वैल्यूएशन थी ना वो अराउंड 1.5 बिलियन डॉलर्स थी। और इसके अंदर हमारे जो बिग टेक जायंट्स हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट हैं, और कतर उसके जो वो भी इन्वॉल्व थे इसके इस स्कैम के अंदर।
मतलब इन्वॉल्व इस तरह से थे कि उन्होंने इन्वेस्ट किया इन्वेस्ट उसके किया अंदर। होता वही और फिर इन दी एंड क्या हुआ कि वो जब रिवील हुआ कि वो कोई एआई के थ्रू नहीं वो कर रहे, वो मैनुअल एम्प्लॉयज़ उन्होंने रखे हैं, वो मैनुअल जो है वो कर रहे हैं। तो अगेन ये वही बात आ गई कि एक ना एक दिन आप लग जाना है, वो सॉर्ट ऑफ इलीगल ही है ना ये चीज़। है, बिल्कुल है उसमें। उसमें देखें ये इसको कहते हैं इन्फ्लेटेड, अपनी यानी प्रोफाइल इन्फ्लेटेड शो करना। तो उन्होंने उस पे इन्वेस्ट किया, सपोज करें 500 एम्प्लॉयज़ भी रखे होंगे, हाँ। तो उससे ज़्यादा उन्होंने अर्न कर लिया। लेकिन ये एक्चुअल में जो डाटा है ना, ये आपका जो डाटा है, सपोज डिजिटल फुटप्रिंट की बात कर रहे हैं, इवन आपने अगर कोई पिक्चर बनाई है आप डिलीट कर देते हैं, इमीडिएटली डिलीट कर देते हैं, उसके फुटप्रिंट्स वो उसका पार्ट है। गूगल की जो आपकी हिस्ट्री है उसका पार्ट है वो। यानी आप समझ लें कि सपोज करें जी आपने कोई ऐसी ऑब्जेक्शनेबल तस्वीर बनाई है, डिलीट कर दी है, वो तस्वीर किसी और पर्पज़ के लिए वो यूज़ नहीं कर रहे। नेवर, मेरे मैं मतलब कभी भी वो ये नहीं कि उसको कहीं एक्सपोज कर देंगे, मतलब लीक कर देंगे, इस तरह का नहीं होता। लेकिन वो ये है कि वो उसके जो यानी कंटेंट हैं उनको यूज़ करते हैं मार्केटिंग के लिए, रिकमेंडेशन के लिए। और ये वो उससे भी कर रहे हैं। अच्छा, फिर उनको वो भी थोड़े से जब सपोज करें मैं पिक्चर बनवा रहा हूँ ना, मैं थोड़ा सा फैंसी लगने की कोशिश करूँगा या मैं ऐसे बनवा, फिर उन्होंने वॉइस प्रोसेसिंग शुरू कर दी ताकि वो कैजुअल बंदा कैसे डिस्कस करता है। हाँ, इसकी पर्सनल मैं एग्जांपल देता हूँ। हमने किसी ना एक अननोन चीज़ का ना, काफ़ी पहले की बात है, एक डिस्कशन की बैठे हुए थे इकट्ठे, बिल्कुल अननोन चीज़। कुछ दिनों के बाद ना वो चीज़ रिकमेंडेशन में आना शुरू हो गई, जहाँ से फर्स्ट टाइम मुझे आइडिया हुआ कि ये वॉइस प्रोसेसिंग जो है ये कर रहे हैं। तो ग्रेजुअली वो अब आपकी राइटिंग है, ईमेल्स हैं, कन्वर्सेशंस हैं, सारा कुछ उनके पास। यानी अगर मैं सपोज करें जी मैं अपने भाई से चैट कर रहा हूँ और मैं 10 साल से कर रहा हूँ, ये सारा रिकॉर्ड उनके पास है। तो मुझे बीच में से निकाल भी देना तो वो मेरी तरह उससे कई साल और आगे चैट कर सकते हैं। इसको आप कह लें कि शैलो क्लोनिंग कह लें, ब्रेन की शैलो क्लोनिंग। इसी को ही एजेंट कह रहे हैं आजकल, एआई एजेंट। यानी कि एक पर्सन की एक स्पेसिफिक जो टास्क है उसके मुतल्लिक। तो इसी तरह से वो फिर चीज़ें इवॉल्व होती जा रही हैं, कुछ पता चलती जा रही हैं, कुछ एथिकली करेक्ट हैं, कुछ इनकरेक्ट हैं। ट्रू, ट्रू। तो इसी को लेके ना मुझे एक थ्योरी याद आई, डेड इंटरनेट थ्योरी, काफ़ी आजकल जो है ना वो फेमस है सॉर्ट ऑफ। तो उसमें वो डिस्कस कर रहे थे कि अ, जो बॉट्स हैं वो कोई फॉर एग्जांपल पोस्ट है, वो पोस्ट खुद ही बोट से अपलोड करते हैं, बोट्स ही उसको जो है वो प्रमोट करते हैं, बोट्स ही उस पे कमेंट्स करते हैं, लाइक्स करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस बोट्स ही चला रहे हैं। इसमें जो एक्चुअल थिंकिंग ह्यूमन माइंड या एक ह्यूमन इन्वॉल्व है वो तो सारा का सारा ख़त्म हो गया फिर इसमें। ऐसे ही मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। इनके आप इसको ये तो एक बोट के सेंस में कह रहे हैं ना, बोट भी अब उस लेवल पे आ गए हैं कि यानी वो एक मेरे ज़हन से निकल गया, वो एक होता था ना ट्यूरिंग टेस्ट। यानी कि वो भी मैंने कहीं पढ़ा कि वो बोट्स ने उसको पास कर लिया। ट्यूरिंग टेस्ट का ज़िन में है ना कि वो 2 लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, अच्छा, एक अच्छा, तरफ अच्छा, एक अच्छा। मशीन है, हाँ, दूसरी हाँ, तरफ हाँ। ह्यूमन है। हाँ। तो अगर उसको पता नहीं चलता तो समझे कि उसने वो टेस्ट जो है वो पास कर ली। वो सही। तो इसी इसी तरह से मतलब ये कंटिन्यूअस एक इवॉल्वमेंट है, एडिशन होती जा रही है। तो अगर इसको हम मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें कि विद द एवोल्यूशन ऑफ एआई और जॉब सिक्योरिटीज़ और इन द एंड मेंटल हेल्थ कितनी इससे डिस्टर्ब है, और फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली डिस्टर्ब तो है ही, उसको बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आपका क्या एक एडवाइस होगी उसमें? मेरा तो ख्याल है कि ये ना मेंटल हेल्थ ना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनने जा रहा है अगले 8 से 10 साल में। सबसे ज़्यादा आपको साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व नज़र आएंगे डोमेन में। अच्छा, इसी तरह से और उसकी वजह ये है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया। बच्चों का क्या, बड़ों का बढ़ गया ना। अब वो कुछ दोस्त बैठे होते हैं लेकिन वो सारे एंगेज फ़ोन के ऊपर होते हैं। तो यानी इंसानी ब्रेन जो है ये बना है इंसानों से इंटरेक्शन के लिए। जब हम उसको यूज़ करेंगे उस तरह और ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर ये वो डिजिटल एक टॉक्सिसिटी की तरफ चला जाता है। तो ये इवेंचुअली ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। और फिज़िकल हेल्थ होना, ख़राब होना वो एक और चीज़ है। लेकिन मेंटल हेल्थ जो है ना ये ज़्यादा, और उसका तरीका यही है कि आप एक स्क्रीन टाइम, एक कुछ
यानी कि कुछ ड्यूरेशन ऐसा ज़रूर रखें जो आप इन डिजिटल डिवाइसेस से दूर रहें, अदरवाइज़ हाँ, हाँ, फिर तो कोई वो उसका एंड नहीं है। तो इसी को लेके ना मतलब आरबी सॉर्ट में ही ना हमने एक प्रोजेक्ट जो है वो बनाया और उसका नाम है लाइक स्टेप इन। उसमें क्या होता है कि एप्पल में जैसे स्क्रीन टाइम है, एंड्रॉयड में भी है, तो उस स्क्रीन टाइम एपीआई एप्पल ने जो है वो इंट्रोड्यूस की थी 2000 iOS 16 में ना। वैसे तो iOS 15 में इंट्रोड्यूस कर दी थी, बट इंडिविजुअल लेवल पे कि आप डेवलपर्स उसको यूज़ कर सकें, वो iOS 16 में जो है ना वो अवेलेबल थी। तो उसको यूज़ करके हमने ना एक ऐप बनाई और उस ऐप में क्या होता है कि आप सबसे पहले जो है ना अपनी जितनी भी डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स है ना, मोस्ट प्रॉब्ली सोशल मीडिया होगी, उन सबको आप ब्लॉक कर लेते हैं। अच्छा, जब आप ब्लॉक कर लेते हैं फिर उसके बाद आपको ना टास्क दिए जाते हैं कि आप क्या लेट जैसे कि आप स्टेप्स लोगे, फॉर एग्जांपल आप 1000 स्टेप्स लोगे, आप उसका भी क्राइटेरिया आप सेट कर सकते हो कि इतने स्टेप्स से मुझे इतने मिनट्स मिलेंगे। तो लेट जैसे कि आपने 1000 स्टेप्स लिए हैं, आप उसके इक्विवेलेंट आपने सेटिंग्स रखी हुई है कि 1 मिनट मुझे जो है वो मिलेगा। सही। तो आपको 1 मिनट मिल जाएगा, आप 1000 स्टेप्स लोगे, वो हेल्थ किट के थ्रू वो सारा कुछ प्रोसेस चल रहा है। तो अब वो 1 मिनट के लिए जो है ना आप अपनी ऐप्स जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही 1 मिनट आप यूज़ करेंगे, ऐप्स जो है वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएँगे। तो इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो ऐड कर दूँगा उसमें। तो लाइक अभी काफ़ी काम हो रहा है इन चीज़ों पे, लाइक ऑब्वियसली क्योंकि पता लग गया सबको कि लाइक मेंटल हेल्थ जो है वो इससे काफ़ी डिस्टर्ब होने वाली है। तो लोग काफ़ी इस पे काम कर रहे हैं, लाइक स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने पे जो है वो। अच्छा, इस पे देखें ना, स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने के लिए भी हम स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं। अगेन हाँ। ये काफ़ी मेरी मतलब फेलो डेवलपर्स से, इवन की टीम लीड से ये डिस्कशन होती थी कि लाइक हम तो चलो कर रहे हैं कि लाइक लोगों का स्क्रीन टाइम रिड्यूस हो, लेकिन हमारा स्क्रीन टाइम जो है वो हाँ, मतलब ये ना एक तरीका यही है, इसके अलावा ऑप्शन नहीं बनती, क्योंकि अगर आप किसी जगह बच्चों को 1 डेढ़ घंटा बिठा दें, नेट ऑन कर दें, तो उनको ऐसे लगेगा जैसे कोई सीवियर पनिशमेंट दी हुई है हमें ना। इंटरनेट नहीं जी है, ऐसे। यानी कि वो क्लासरूम इन्वायरमेंट हम देखते हैं ना, डांटते होते हैं बच्चे, फिर भी बैठ के यूज़ कर देते हैं नेट। तो कोई उनका ऐसा काम नहीं चल रहा होता जिससे उनका कोई लॉस हो रहा है। ये एक जो एडिक्शन होती है ना, हुँ, ये बेसिकली किसी चीज़ की अननेसेसरी नीड क्रिएट हो जाना, इसको एडिक्शन कहते हैं। मतलब एडिक्शन उस तरह से कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो चाहे आपकी डिवाइस की है, चाहे वो आप किसी फूड की है, किसी चीज़ की है, तो वो बेसिकली एडिक्ट हो गए ना। पिछले दिनों जो है वो वीडियो थी, बेसिकली वो सुन रहा था कि मेरे घर में इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो मैं कुछ देर अपने माँ-बाप के पास बैठ गया। तो अच्छे लोग हैं यार वैसे वो। हाँ, सही। तो आजकल हाल वैसे यही है कि हम मतलब इंटरनेट इस वर्चुअल दुनिया में जो है ना वो इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि वो जो रियल लाइफ है ना उसको हमने जो है वो बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। तो अगर लेट्स जस्ट से कि हम मतलब यूनिवर्सिटीज़ में बात करें कि जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे कि जो मेंटल हेल्थ है ये बहुत बड़ा एक जो है ना वो फैक्टर होने वाला है इन कमिंग ईयर्स, आप कह रहे हैं। तो क्या यूनिवर्सिटीज़ में इसको लेके कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? लाइक अम, मेरा ख्याल है कि नहीं हो रहा, फिलहाल के लिए नहीं हो रहा। असल में जब प्रॉब्लम से क्राइसिस बन जाता है ना, हाँ, तो फिर हम उस तरफ सोचना शुरू करते हैं। अभी प्रॉब्लम है, लेकिन उसका जो स्केल है वो थोड़ा-सा कम है। जब ये उस तरफ चला जाएगा, यानी जिसको मैं क्राइसिस कह रहा हूँ, फिर ये होगा। सही, 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 सही। तो लाइक मेरा भी अब हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म है मफल्ड माइंड्स, उसका भी यही पर्पज़ है कि जो एक मेंटल हेल्थ है ना, उसको लेके वो एक ना टैबू बन चुका हुआ है। जिसको हम उर्दू में हव्वा आप कह सकते हैं ना, कि लाइक वो एक ऐसी चीज़ बन चुकी है जिसके बारे में डिस्कस जो है ना, नो डाउट आजकल हो रहा है। आज से अगर 5-10 साल, 4 साल पहले तो बिल्कुल नहीं था। नहीं करते। वो लोग हेसिटेट करते थे कि यार मैं अपनी मेंटल हेल्थ इवन कि घरवालों के साथ मैं क्या डिस्कस करूँगा? अपने दोस्तों को तो बात की बात है, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? लाइक लोग साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हुए डरते हैं। आजकल काफ़ी ट्रेंड चेंज हो चुका है, बट डरते थे पहले कि लाइक मुझे वो मेंटल पेशेंट जो है वो तो नहीं मेरे पे लेबल लगा देंगे उस चीज़ का। तो आई बिलीव कि इवन कि यूनिवर्सिटीज़ में हमने पिछले एपिसोड्स में भी बात की कि ये नो डाउट स्कूल लेवल से स्टार्ट होना चाहिए। स्कूल एंड देन कॉलेज एंड देन आल्सो इन यूनिवर्सिटीज़। तो मतलब मे बी यू कैन गिव सम सजेशन टू हायर मैनेजमेंट कि इस चीज़ को भी लेके ना हमें एक डेडिकेट लेक्चर जो है ना वो भी मतलब होना चाहिए इस चीज़ को लेके कि वहाँ पे बात ही इस चीज़ को लेके की जाए कि यार जितनी चीज़ें चल रही हैं, जो भी टेंशन्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उससे निकलना कैसे है? स्टडीज़ की टेंशन है, ऑब्वियसली स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा उसी की टेंशन हो सकती है। एआई के आने के बाद
फास्ट हो गई है दुनिया, उसको लेके कई लोगों की टेंशन है कि हम पीछे तो नहीं रह जाएँगे। तो उस चीज़ से बाहर निकलना जो है ना, तो आई बिलीव इस तरह का कोई ना डेडिकेटेड स्लॉट जो है ना, वो यूनिवर्सिटीज़ में होनी चाहिए लाज़मी। हाँ, देखें एक तो साइकोलॉजी का ना कोर्स ये एचईसी की तरफ से आके पढ़ाया जाता है ओके। साइकोलॉजी का। अगेन वो उस अप्लाइड लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता। यानी कि ये जो ये चीज़ है ना कि उसकी एक एप्लीकेशन यानी कि आप सपोज़ करें इतना इलेक्ट्रॉनिक उसमें इन्वॉल्व रहेंगे तो ये चीज़ जो है इसको इफ़ेक्ट करेगी। दूसरी बात ये है कि फिर वो एक चीज़ यानी आप सोशली जैसे आपने अभी वो बताया कि जी सोशली कट ऑफ रहेंगे, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं फैमिली से, पेरेंट्स से, दोस्तों से, तो वो एक आपकी एक काइंड ऑफ यानी वही मेंटल हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उसका फिर हल यही है कि एक तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं है जो कि होनी चाहिए और उसका कोई ना कोई यानी उसके भी क्रेडिट आवर्स होने चाहिए। हाँ, ऐसे ही हाँ, ट्रू। कि भई ये सपोज़ करें जी 4 क्रेडिट आवर का फिज़िकल हेल्थ का कोर्स है जिसमें वो बच्चों की कोई एक्सरसाइज़ ये वो इन चीज़ों को अदरवाइज़ तो देखें ना अगर बंदा पर्सनली वो फिट हेल्दी नहीं है तो वो बाकी चीज़ें वो क्या करेगा? फिर दूसरी बात ये ना एक जो आप कह रहे थे ना कि बच्चे वो परेशान हैं कि जी ये चीज़ आ गई तो इससे वो फ़लाँ चीज़ ख़त्म हो गई। ये कुछ भी ऐसा नहीं होने लगा ना। चीज़ों की शेप चेंज हो रही। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक कंपनी है उसके सीईओ बैठे हुए थे ऑफ़िस में। तो वो ये कह रहे थे कि जितनी भी बड़ी एप्लीकेशंस बनी हुई हैं ना, वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप जीपीटी से बना सकें। मिसाल वो बता रहा था कि जी हमने एचआर का सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है यूएसए के लिए। तो उसके अंदर थाउज़ेंड्स ऑफ फॉर्म्स हैं, वो कहीं पे जाके आपको चेंज करनी है तो वो आप चेंज वही फिर दूसरा है कि हमारे पास ईज़ी सॉल्यूशन कि हम गूगल से ले लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट से ले सकते हैं, चूँकि बड़ी कंपनी है इसलिए इनका नाम हर कोई लेता है। अब उनकी जो कॉस्ट है ना, सपोज़ करें मैं आपको जीपीटी की कॉस्ट बताता हूँ। जीपीटी अगर एपीआई कॉल भेजें तो वो टोकन के हिसाब से ना यानी पर 1000 टोकन जो है ना उसको वो कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसकी जो कॉस्ट है ना वो आपकी जो करंट लेबर है उससे महँगी पड़ती है। आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं यानी कि सपोज़ करें जी मैंने एक डेटा सेट लेबल करवाना था। सही। कोई थे उसकी 20,000 रोज़ थी। तो उसके ऊपर तकरीबन $100 जो है वो लग गए। एक दिन में हो गया लेकिन $100 मतलब 26-7 हाँ। बल्कि 28,000 के करीब है। तो ये उसकी कॉस्ट भी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो सॉल्यूशन एग्ज़िस्ट करते हैं तो एक्सपेंसिव हैं, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हैं। बज़ाहिर क्विक हैं लेकिन एक्सपेंसिव हैं। तो इसका तरीका फिर यही है कि वो यानी एक ह्यूमन स्किल है, एक आपके पास टूल्स हैं, जैसे कैलकुलेटर है। अब कैलकुलेटर कंप्यूटेशन कर रहा होता है ना, ये आप समझिए कि लार्जर स्केल कंप्यूटेशन है। सही। आपका क्वेश्चन है, उसने कीवर्ड्स निकाले, उसने प्रोबेबिलिटीज़ निकाली, उसने उसका आंसर प्रिपेयर किया, आपको सही लगा तो मतलब ओके हो गया, नहीं तो वो रीइंफोर्समेंट यानी अगेन वो लर्न भी कर रहा है कि ये चीज़ रही थी, ये नहीं थी। तो जहाँ पे वो जॉब्स ख़त्म हो रही हैं, वहीं पे क्रिएट भी हो रही हैं। ट्रू, ट्रू, ट्रू। लाइक हमारे टाइम पे काफ़ी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है ना, वो उसमें काफ़ी इन्वॉल्व थे स्टूडेंट्स जो हैं। बट आजकल वो और कम होता जा रहा है। मतलब अवेयरनेस तो आती जा रही है, लाइक एक्सपोज़र आप कह लें या अपॉर्चुनिटीज़ कर लें, कह लें कि ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं इसकी अपॉर्चुनिटीज़ तो काफ़ी ज़्यादा हैं। बट अगेन अगर आपने अपना फ्यूचर फॉर एग्ज़ाम्पल उस तरफ नहीं लेके गए, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्पोर्ट्समैन है, आप नहीं हैं, आपने उसको पार्ट टाइम लेके चलना है, तो वो आजकल जो है ना वो कम होता जा रहा है, बिलीव। ऐसे ही है, यानी कि जो एक फिज़िकल एक्टिविटीज़ की बात फिज़िकली, हाँ, यस फिज़िकल। हाँ, वो तो ना होने के बराबर होता जा रहा है ना। कम तो क्या आप किसी यूनिवर्सिटी में जाके टीम सेलेक्ट करें, हाँ। आपको उतने प्लेयर्स ही नहीं मिलते जितने टीम की रिक्वायरमेंट होती है। वो उसकी वजह यही है ना कि वो एक खाम-खा की वर्चुअल उसमें पड़े हुए हैं और उससे नुकसान ये हो रहा है कि वो यानी कि उनकी बिहेवियर, कम्युनिकेशन, एंगर ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसकी चेंज होती जा रही हैं। ट्रू, ट्रू। यानी कि आपके जो मेंटल फिटनेस है या हेल्थ है उसको ग्रेजुअली वो डिस्टर्ब कर रही है और वो फ़ील भी नहीं होता। हाँ, ऐसे ही, ये ऐसे ही। यानी एक स्लो पॉइज़निंग टाइप चीज़ होती स्लो पॉइज़न, यस, यस। तो लाइक इस चीज़ के बारे में मतलब हम बात कर सकते हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं है। अभी।
बट अगेन वो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तो हायर मैनेजमेंट कह लें या पर अथॉरिटीज़ जो हैं वो उन्होंने करनी है, उनके अप्रूवल से होनी है। तो आप लाजमी ये चीज़ जो है ना वो हाईलाइट कीजिएगा, किसी भी फॉर एग्जांपल कोई भी कॉन्फ्रेंस है उसमें ये चीज़ लाजमी हाईलाइट कीजिएगा कि अब मुझे अगर याद हो यूनिवर्सिटी में मैंने जितना पढ़ा, ठीक है, म- मुझे याद नहीं होगा कौन से सब्जेक्ट्स, इवन के सब्जेक्ट्स के नेम मुझे याद नहीं होंगे। जो सीखा वो आके प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में सीखा आके। Yes. तो वो जब यूनिवर्सिटी वाला टाइम है वो अगेन हम यही बात करते हैं, इवन के पिछले एपिसोड में हमने यही बात की कि वो जो 4 इयर्स है ना आपके, उनको आप स्टडी पे जो है ना फोकस ना करें, उनको आप ये सोचें कि आपको ये जीना सिखाएंगे आपके आने वाले सालों में, आपने लाइफ कैसे गुजारनी है। तो अब अगर उसमें ये चीज़ स्किप हो जाएगी, आप सिर्फ और सिर्फ स्टडी और ये एआई सिर्फ आप इंजेक्ट करते जाएंगे, तो उसका तो कोई वो नहीं है, एंड नहीं है उस चीज़ का। यानी सपोज करें मैं एक चैलेंजिंग टास्क देता हूँ बच्चों को, हम्म मैं एक्चुअली बच्चों को टास्क नहीं दे रहा, चैलेंजिंग टास्क में जीपीटी को दे रहा। बच्चों ने अगेन वो जीपीटी हाँ वो अगेन वही। उसका कर, तो उसका फिर वो नुकसान वही है ना कि जब वो कहीं इंटरनेशनल जितनी भी कंपनीज हैं, मैंने कई जगह पे इंटरव्यू दिया हुआ है, तो वो आपसे इंटरव्यू इसी तरह से कंडक्ट करते हैं कि सपोज करें ये एक नोट पैड एडिटर ओपन कर दिया, प्रॉब्लम आपको दे दिया, अब आपने उसका सल्यूशन जो है वहाँ पे टाइप करना है विदाउट एनी इंटेलिजेंस, को पायलट कोई इस तरह की चीज़ यूज़ किए बगैर। तो जब वो आप नहीं कर सकेंगे तो ऑब्वियसली आपने जितना भी थ्योरी पढ़ी है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फायदा नहीं। एआई यूज़ कर लीजिए। बिल्कुल अच्छा, फिर उसमें एक बड़ा एक यानी वही होता है कि जो बच्चा ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करता रहता होता है ना, वो क्लास में अपनी ना रैंकिंग बढ़ा के फिर रहा होता है ना, जब वो मार्केट में जाता है हाँ तो वो जब 2-4 दफ़ा रिजेक्ट होता है ना, वो क्विकली फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, यानी कि वो ग्रेड्स में बाकी चीज़ों में वो बेहतरीन होगा, लेकिन वो इधर जाके जो है वो फ्रस्ट्रेशन में वो एक कंपनी पे दूसरी पे तीसरी पे जब जाएगा तो उसके लगेगा कि ये तो मैं यानी कि इसमें प्रॉब्लम में आ गया हूँ। उसके अलावा वो जो बच्चा जो रिलेटिवली कम ग्रेड्स पे था लेकिन स्किल उसके बेहतर थे, वो जल्दी हायर हो जाएगा। सो तो मुझे अभी भी याद है लाइक उस टाइम पे तो एआई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मेरी बेसिकली बैच था 11 to 15 वाला। तो उस टाइम में भी क्या था कि जो स्टूडेंट्स थे फॉर एग्जांपल एफएससी में टॉपर्स थे, वो यूनिवर्सिटी के अंदर आके सीजीपीए उनके 2.5 चल रहे हैं, फेल हो रहे हैं सब्जेक्ट्स में। ऐसे तो वो भी एक यही था कि फॉर एग्जांपल एफएससी या मैट्रिक में वो रटे वाला सिस्टम उनका चल रहा था, यूनिवर्सिटी में आके कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आ गई, तो उसमें वो मतलब लैग करना स्टार्ट कर गए। तो आए ये भी वही चीज़ है फिर कि जब आप वो उस तरफ चले जाओगे, लाइक जैसे कि आपने एक टास्क दिया, टीचर ने फॉर एग्जांपल आपको एक टास्क दिया, आपने वो सोचने की बजाय आपने माइंड यूज़ करने की बजाय डायरेक्ट एआई से करवा लिया, ठीक है। आपको सॉल्यूशन तो उसका मिल गया, आपने सॉल्यूशन देखा, आपको समझ भी आ गई, आपने ठीक है, वो आपने समझा भी दिया। कल को एक और टास्क आ जाता है फॉर एग्जांपल, आपने एआई नहीं यूज़ करना इसमें, तो आपने जब अपने माइंड को पहले यूज़ ही नहीं किया था, तो यहाँ पे आपका माइंड ही नहीं काम करेगा। बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे, Right, कि आप right. कहते हैं नया टास्क भी नहीं, हाँ थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं उसमें, क्योंकि वो आप एक एल्गोरिदम से सॉल्व सोल्यूशन की तरफ जा रहे होते हैं ना, उसमें थोड़ी सी चेंज आएगी तो वो आप वहाँ पे स्टक हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो चीज़ देखी या जो सोल्यूशन मिला, फिर अगेन डिपेंडेंट है ये। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम भी गूगल उतना फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं जितना आज से कोई 15-20 साल पहले यूज़ कर रहे थे। सही सही। डिपेंडेंट है, जब वो स्टॉप हो जाएगा तो आप उसके आगे काम नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे आपके स्किल होते हैं जो आपके पास होते हैं, यानी कोई भी आपने चीज़ करनी है तो वो आपके पास कोई टूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप फिर भी उसका सलूशन निकाल लेंगे। सही 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 सही। अच्छा, अगर लेट जैसे कि अब हम अगर बात करें कि जो हमारा ह्यूमन रिलेशनशिप है या सोशल स्किल्स हैं, एआई की एवोल्यूशन से उस पे कितना इम्पैक्ट पड़ा? फॉर एग्जांपल मेरा घर वालों के साथ रिलेशन है, मेरा रिलेटिव्स के साथ रिलेशन है, इसके बाद कितना उस चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ा? आपको क्या लगता है? अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा ना इन्फ्लेटेड चीज़ें आ गई हैं, यानी कि लोग ना अब टूल्स आ गए हैं और चीज़ें अवेलेबल हैं, वो लोग अपने आप को ना यानी इन्फ्लेट करके दिखा रहे हैं। अगेन वो रियल चीज़ रियल 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 नहीं है, लेकिन वो अब ये भी एक कॉम्प्लेक्स की टाइप है कि यानी कि आप की जो एक्चुअल पोजीशन है, आप उसको इन्फ्लेट करके उसको बढ़ा चढ़ा के वो दिखा रहे हैं। फिर अगेन एक्सपेक्टेशन वो भी तो
एआई से इन्हांसमेंट ज़रूर है यहाँ के, लेकिन उसका ना एक जैसे मैं कहूँ जी न्यूटन का एक लॉ है। अब कोई कहता है जी ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ बंदा वही है जो ये क्वेश्चन करे। तो उसकी यूटिलिटी है। हाँ, अब बाज़ चीज़ें ना आप सबलिंग यानी आपके माइंड में ना वैसे ही चल रही होती है, आप वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसी तरह से इधर भी आप देख लें तो जो एआई है, एआई सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट कर रही है, यानी कि आप इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी कि सपोज़ करें जी मैं यहाँ बैठा हूँ, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मैं नेक्स्ट टाइम बैठाऊँगा या पीछे मैं, तो कहीं ये एक किस्म की ना प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेशन है। तो इस हिसाब से मेरे ख़्याल में तो जो सोशल इंटरेक्शन है ना, कम्युनिकेशन है, ईमेल राइटिंग है। अब चीज़ें ना वो बड़ी फॉर्मल हो गई हैं, हाँ, बड़ी यानी कि जो टेक्स्ट था वो इंक्रीज़ हो गया है। लेकिन जो एक्चुअल में जो उसका एक्सेंट होता है, ह्यूमनाइज़ जिसको कहते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट था। तो यूज़ करना चाहिए, ये नहीं कहता है कि नहीं करना चाहिए, टाइम बचाने के लिए, ना कि जो है आपकी अपनी जो उसके कॉस्ट के ऊपर अपनी क्रिटिकल थिंकिंग या इन चीज़ को कॉस्ट के ऊपर। सही सही। तो लाइक अभी पिछले दिनों अब अगर हम एआई की वो सोशल इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें पिछले दिनों एक वीडियो थी, मेरे फादर ना वो एक वीडियो देख रहे थे ऑब्वियसली। जो मेरे फादर्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो वाली जनरेशन है जिन्होंने आप कह लें कि घोड़ों से लेके गाड़ियों वाला सफ़र देखा है, एंड देन गाड़ियों से लेके प्लेन वाला सफ़र देखा है, और फिर अब ये एआई को भी वो देख रहे हैं। तो उनके लिए डाइजेस्ट करना जो है ना, ये एक बहुत मुश्किल जो है वो काम है वो। तो अब मेरे फादर ना पिछले दिनों एक वीडियो देख रहे थे, तो उसमें ना वो एआई जनरेटेड वीडियो थी। उसमें एक ब्रिज जो था वो कोलैप्स कर रहा था। नीचे जो है वो मज़दूर जो है वो काम कर रहे थे। तो वो ऑब्वियसली अगर आप नॉर्मल हम भी देखें तो हमें फर्स्ट ग्लांस में लगेगी अच्छा यार ये एक्चुअल वीडियो, लेकिन आप थोड़ा-सा करोगे वो आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने उनको कहा कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है। वो नहीं माने कि ये नहीं, ये कैसे हो सकती है? वीडियो मतलब कि वीडियो किसी ने रिकॉर्ड की है फिर ही वीडियो है ना, वैसे तो नहीं है। तो लाइक आप क्या समझते हैं, लाइक हमारे जो एल्डर्स हैं उनको कन्विंस करना कितना ईज़ी है, या कैस किस वे से आप उसको कन्विंस कर सकते हैं कि यार ये चीज़ें चल रही हैं, वर्चुअल चीज़ें चल रही हैं, आप कह सकते हैं? अच्छा, सपोज़ करें ना उनको आप कन्विंस नहीं भी करते, हाँ। मतलब उनको कन्विंस नहीं करें, वो कन्विंस होते हैं, ठीक है, नहीं होते। लेकिन इसका एक दूसरा इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि जब इस तरह की चीज़ें, वीडियोज़, कंटेंट आपको हाँ, नेट पे मिलता है, हाँ। तो बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है, यानी आप मैं तो कहूँगा 70-80% लोग, जिनको पता ही नहीं चलता कि ये रियल कंटेंट है या फेक कंटेंट है। तो उससे क्या होता है कि वो एक ना इम्प्रेशन बना लेते हैं। हाँ। तो मैं आपको शुरू में एक बात कह रहा था कि ओपिनियन चेंजिंग, ओपिनियन हार्वेस्टिंग वाली। तो अब वो एआई एज़ ए टूल इस काम के लिए यूज़ हो रही है। सपोज़ करें जी मैंने एक वीडियो देखी जिसके ऊपर अराउंड कोई यानी मिलियंस के अराउंड जो है व्यूज़ थे। फेक वीडियो थी, एआई से बनाई हुई थी। अब जितने लोगों ने देखी, अब मुझे फर्स्ट इंप्रेशन पता चल गया क्योंकि ड्यूरेशन जो है 7 सेकंड का है, तो मतलब है VO3 ने बनाई है या वो किसी और टूल ने बनाई है। सही, 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 तो सही। अब वो ये किस्म का ना एक यानी कि एक परसेप्शन बिल्डिंग, लोगों की पर्सनल ब्रांडिंग, यानी जिसके पास पैसा है वो बना बना के उसको यूज़ करते जा रहे हैं। ऐसी है, ऐसी है। तो लाइक ये हमारे रिलीजन में भी है कि कोई चीज़ अगर आप सुनते हो, देखते हो, उसको पहले वेरीफ़ाई करो। वेरीफ़ाई करके देन आगे पहुँचाओ कि मैंने एक चीज़ देखी, मैंने उसको वेरीफ़ाई किया, देन वो मैंने आपको बताई। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, चलो पहले तो था कि फेक वीडियोज़ थी, वो क्रॉप करके, कट करके जो भी अटैच कर देते थे। आजकल तो एआई से कुछ भी बनवा लो, ठीक है? तो मतलब लाइक वो हम कैसे उस जनरेशन को कन्वे कर सकते हैं, आजकल की जनरेशन इवन के जिनको एआई का भी पता है वो फिर भी उस चीज़ को बिलीव कर लेते हैं। तो वो कैसे उन चीज़ को ये कन्विंस किया जा सकता है कि यार पहले आपने वेरीफाई करनी है ये चीज़ कि ये ऑथेंटिक भी है या नहीं, देन आगे कन्वे करनी है आपने ये। अच्छा, मेरे ख्याल में ना कन्विंस नहीं किया जा सकता। ये वो एक्सपेरिमेंट से लर्न करते हुए ना हाँ, टाइम लग जाएगा इससे। सही, सही। क्योंकि आप देखें ना जितने भी टूल्स हैं ना जनरेशन के, वो इस लेवल पे आते जा रहे हैं कि वो रियलिटी के करीब जा रहे हैं। यानी कि जितना ज़्यादा रियल लगेगा हाँ, वो उतना मॉडल अच्छा है। हाँ, अब जब रियल चीज़ लग रही है तो वो मैं आप उसको कैसे उसको जज कर सकते हैं। सपोज़ करें जी एक वीडियो है जिसमें 2 लोग खड़े हैं और उसने तीसरा बंदा भी बीच में खड़ा कर दिया। तो अब वो
2 की रियलिटी है और तीसरा जो है वो एक किस्म का मोर देन 50% बल्कि 60-70% लोग ये समझेंगे कि ये ट्रू है। ट्रू। अब उसको वेरीफाई कैसे किया जा सकता है? एथिकली तो उसके नीचे लिखना चाहिए कि ये एआई जनरेटेड कंटेंट है, बिल्कुल ऐसे। तो इसको इसमें जो है ना मतलब वो जब बता देंगे तो फिर है। लेकिन उसमें इस चीज़ को उल्टा हाइड किया जाता है, वॉइस ओवर कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया कि जिससे वो तो मेरा मेरा नहीं ख्याल कि इसको कोई तरीका है रोकने का। इसका तरीका यही है कि लोग लर्न करेंगे, हाँ। फिर जो है वो इवेंचुअली वो जिसको क्या कहते हैं उसको यानी वापस यानी लोग उससे वापस हटना शुरू हो जाएँगे। ट्रू। फिर कहेंगे कि ये एक्चुअल वीडियो है या नहीं है? एक्चुअल है तो देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। ऐसे ही है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मूवीज़ में कोई स्मोकिंग वाला सीन आता है तो नीचे लिखा जाता है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो आई बिलीव इट्स मोर डेंजरस देन स्मोकिंग। अगर आप नीचे नहीं लिख रहे कि इट्स एआई जनरेटेड वीडियो, कैप्शन नीचे नहीं ऐड कर रहे तो ये उससे ज़्यादा डेंजरस है। क्योंकि उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपको नज़र आ रहा है, इसका नज़र नहीं आ रहा लेकिन ये ना वही बात है कि ओपिनियन चेंज करने की, ओपिनियन इंजीनियरिंग के लिए, ओपिनियन हार्वेस्टिंग के लिए सही। आप ओबामा का अगर इलेक्शन देखें ना, ये जब जीता था, तो उस वक़्त ना एक इंडियन साइंटिस्ट था जो नाम मेरे ज़हन से निकल गया है उसका, जो इसका चीफ़ वो था यानी मतलब ये सोशल मीडिया इसको हाँ, अच्छा वो देखता है। उसने पहले ही फ़ोरकास्ट कर दिया था कि ये इतने से जीत जाएगा। अच्छा। वजह क्या थी कि वो मल्टीपल टूल्स यूज़ कर रहे थे। उनके ऊपर जो उनकी रीच थी वो देख रहे थे, उसकी एनालिसिस कर रहे थे तो उसे तो मतलब ये है कि आपने एक पूरी जो दुनिया की सबसे समझदार कौम है, उसकी चंद टूल्स यूट्यूब ट्विटर और 2-3 और यूज़ करके उनकी ओपिनियन ऐसी चेंज कर दी कि उन्होंने यानी कि उस जो प्रोपेगेटेड ओपिनियन थी उसके मुताबिक वोट कर दिया। अगेन अब इसमें हुआ, ये जो भी इलेक्शन हुए, तो मतलब कहने का ये है कि पैसा है सबके पैसा सबसे एक पावरफुल चीज़ है। हाँ, गवर्नमेंट बनाना उससे पावरफुल चीज़ है। तो ओपिनियन हार्वेस्टिंग करें, ओपिनियन उसके ऊपर पैसा लगाएँ, फिर उसके बाद हुकूमतें चेंज करें, बनाएँ, जो मर्ज़ी करना है वो अब करें। वो तो फिर तो ये सबसे उसका एक गलत है ना कि हाँ, एक बंदे की यानी आपने ओपिनियन चेंज कर दी। तो ये मेरे मेरे ज़ाती ख़्याल में इसका सबसे बड़ा वो है मतलब कई ऐसी रिलीजन की बातें हैं जो मैं नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये है कि उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक होती अब अगर ओपिनियन वाले की बात करें तो मुझे एक ना डॉक्यूमेंट्री याद आ रही थी, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, वो सोशल डायलेमा के नाम से। वो उसमें ये बताते हैं, मे बी आपने शायद देखी हो। अच्छा, उसमें ये बताते हैं कि किस तरह ये जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स है ना, ये आपका ओपिनियन कैसे चेंज करता है, आपकी थिंकिंग कैसे चेंज करते हैं। इनके ऐसे एल्गोरिदम इस तरह से डिज़ाइन्ड है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2 दिन सोशल मीडिया नहीं यूज़ की, ठीक है? तो ये किसी तरह नोटिफ़िकेशंस आपको आएँगी, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपको फ़ोर्स करेंगे कि आप स्टार्ट करो। जब आप यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे फिर तो आप मर्ज होगे उसमें, इन्वॉल्व इतना होगे कि आप वहाँ से नहीं निकल सकते। तो वो मतलब वो एक डॉक्यूमेंट्री उन्होंने इस वे से बनाई है कि अब कैसे इसमें जो है ना वो आप डसते जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उर्दू का हम एक वर्ड यूज़ करें ना, तो इन द एंड फिर वो यही बताते हैं कि इससे निकला कैसे जा सकता है। कि लाइक एक वो परसेंटेज आप खुद डिसाइड करनी है कि इतना हमने यहाँ इसको देना है, इतना हमने इसको देना है। तो ये बिल्कुल लाइक वो उसकी चीज़। चलें, अगर लेट्स जस्ट से कि हमने ये सारा कुछ डिस्कस किया, हम इसके एंड की बात करें कि अब एआई आ गई। इससे पहले जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, लोग घोड़ों पे सफ़र करते थे, उसके बाद कार्स आ गईं, कार्स के बाद प्लेन्स आ गए, प्लेन्स आने के बाद ये एआई आ गई, वर्चुअल और लाइफ जो है वर्चुअल होती गई। आपके समझते हैं कि इसका एंड क्या है? अच्छा इसमें ना ये देखें जब भी आप किसी एआई इंजन को यूज़ करते हैं ना, वो पीछे ना बिलियंस ऑफ पैरामीटर को यूज़ करता है। यानी कि लेमैन के लिए कहूँ कि मैं अगर कार चला रहा हूँ तो मैं 5-6 पैरामीटर देख रहा हूँ, स्पीड क्या है, सामने कौन है, पीछे कौन है, 15-20 पैरामीटर है। अगर मुझे ये पता हो कि इस रोड पे आगे कितनी कारें हैं, पीछे कितनी कारें हैं, तो मेरा डिसीजन बेहतर हो जाएगा। अगर मुझे लेफ़्ट राइट तो ये पैरामीटर्स जैसे-जैसे बढ़ते जाते हैं, वो उसकी जो आउटपुट है वो उतनी बेहतर होती जाती है। लेकिन इसकी नेगेटिव साइड क्या होती है? कंप्यूटेशन कॉस्ट बढ़ती जा रही है। अब जब कंप्यूटेशन कॉस्ट बढ़ती है तो वो ऑब्वियसली कंपनी चाहते हुए ना चाहते हुए किसी जगह पे पैरामीटर्स को वो करते हैं कि ये इतने
बिलियन पैरामीटर का मॉडल है, ये इतने बिलियन पैरामीटर का है, वो रोक रहे हैं। यानी कंप्यूटेशन एक प्रॉब्लम है। अच्छा, अब पैरेलल में ना एक और चीज़ चल रही है, वो है क्वांटम कंप्यूटर्स। हाँ, यस, अब क्वांटम कंप्यूटर्स जो इस वक्त के आपके पीक के कंप्यूटर्स हैं ना, उससे कोई कंपैरिजन ही नहीं है, एक्सपोनेंशियली हायर इन पावर है। जिस दिन ये दोनों इंटीग्रेट हो गए, ठीक है ना, तो फिर आप समझें कि ये एंड हो जाएगा। एंड क्या होगा कि आपके ह्यूमन ब्रेन्स हैं, इनके क्लोन्स क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है इन केस क्वांटम कंप्यूटर्स इंटीग्रेटेड विद एआई मॉडल्स जो अब इस वक्त करंट स्टेट है। तो फिर आप समझें जैसे एक वर्चुअल वर्ल्ड नहीं क्रिएट कर लेते, हाँ, कि ये 1 करोड़ या 1 अरब लोगों के ये जो क्लोन्स हैं, हाँ, ये हैं और ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो मुझे तो ये एक ना एंड गेम लग रही है कि ये एक किस्म का डिज़ास्टर ही होगा, कि वो फिर ह्यूमन जो सुपरमेसी है वो भी मतलब एक इसका एक रिलीजियस साइड है, उससे वो करके जो इसकी जो कंप्यूटेशनल साइड है ना, वो यही है। इस वक्त जो बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो कंप्यूटेशन कॉस्ट है। जिस दिन ये ख़त्म हो गई तो फिर आप समझें कि ये सारा कुछ ही वो हो जाएगा, यानी कि सही सही सही। टूवर्ड्स लाइक अगर हम थोड़ी सी इस्लाम वाली साइड पे बात करें तो हमें मतलब कि हमने पढ़ा है, हमें बताया गया कि फॉर एग्जांपल जब दज्जाल ने आना है, दज्जाल ने, तो वो लोगों को दो चीज़ें दिखाएगा, एक जन्नत वाला एक सीन दिखाएगा और एक दोजक वाला सीन दिखाएगा, बट इन एक्चुअल वो रिवर्स होंगे। तो आई बिलीव तो फिर तो हम ये मतलब एआई की यूज़ करते हुए फिर वो दिखा रहा होगा। हाँ, मे भी उसी तरह जा रहा है ना। ये देखें चीज़ें जो हैं वो मैनिपुलेट कर रहे हैं ना। आप थोड़े से पैसे लगाएं, आप लोगों की ओपिनियन चेंज कर लेते हैं। तो ओपिनियन तो यही होती है ना कि मैं सपोज करें इस चीज़ को सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। अब अगर मैं गलत को सही कहना शुरू कर दूँ तो इसका मतलब वो जो ओपिनियन चेंज करने वाला है वो सक्सेसफुल। तो मेरे ख्याल में तो एंड इसका ना यही होने वाला है कि जो आपकी जो थिंकिंग, आपका जो डेटा गैर महसूस तरीके से वो रेप्लिकेट हो रहा है और कहीं न कहीं जाके वो उसको सॉफ्ट क्लोनिंग, शैलो क्लोनिंग जो भी है वो करना शुरू कर देंगे। सही सही सही। चलें, इन दी एंड एक एडवाइस आपकी साइड से हमारी जो यंग जनरेशन है उनके लिए, जो भी फॉर एग्जांपल एआई है उसकी वजह से में भी जो मेंटल हेल्थ उनकी डिस्टर्ब है, या कैसे उन्होंने अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको बैलेंस कैसे करना है विद यूनिवर्सिटी लाइफ, आपकी एक एडवाइस क्या होगी हमारी यंग जनरेशन के लिए? उसमें ना जो मैं ज़ाती तौर पे ऑब्ज़र्व करता हूँ ना, तो उन फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ लाज़मी जाएँ, चाहे वो 1 घंटा हो, 2 घंटे हों। जब वो इस तरफ जाएँगे ना तो वो फिर बाकी चीज़ें ना बैलेंस हो जाएँगी ऑटोमेटिकली। स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा, उनकी हेल्थ बेहतर हो जाएगी। अब ये अगर नहीं करेंगे तो फिर वो इस एबनॉर्मेलिटीज़ में ग्रेजुअली बढ़ते जाएँगे। जिसको आप मेंटल हेल्थ कह सकते हैं, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो फिज़िकल मेरे ख्याल में ये यूनिवर्सिटियों को भी चाहिए हाँ, कि कोई 3-4 क्रेडिट आवर का कोर्स ऐसा ऐड करें जो कि एक्चुअल में आपकी जो फिज़िकल कंट्रीब्यूशन है उसको शामिल करता हो। ट्रू ट्रू, सच अ नाइस एडवाइस। बिल्कुल, मतलब लाइक हमने भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वो जो एक फिजिकल एक्टिविटी है ना उसको जो है वो इन्वॉल्व रखा है। लाइक क्योंकि हमारा काम सारा दिन सॉफ्टवेयर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर सारा दिन बैठना होता है, तो वो जो एक मे बी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी मे बी वो जिम हो सकती है या कोई भी स्पोर्ट्स हो सकता है, उसको लाजमी जो है वो रखें। शामिल करना चाहिए। तो यस, सो इन द एंड एक क्वेश्चन हमारे फिश जार के लिए, लाइक हमने ये थोड़ा सा एक टास्क शुरू किया, स्टिकी नोट एक टास्क शुरू किया हमने कि जो भी हमारे गेस्ट होंगे वो कोई एक क्वेश्चन रैंडम कोई भी क्वेश्चन होगा, ऑब्वियसली वो पर्सनल तो नहीं हो, कोई भी क्वेश्चन होगा वो हम नेक्स्ट गेस्ट से जो है ना वो एक क्वेश्चन पिक करेंगे, उसका वो आंसर करेंगे। सही। तो एक आप इसमें से एक क्वेश्चन लें, उसका आंसर आप कर दें क्विकली 1 मिनट में, और एक क्वेश्चन आप उसमें लिख के इसमें आप फेंक दें काइंडली। सही। अच्छा, बेसिकली क्वेश्चन ये है, आर वी एक्चुअली गेटिंग स्मार्टर और इट्स जस्ट अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इसमें आप देखें ना यानी कि जितनी इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमने रखी हुई है। सपोज़ करें जो एक्चुअल सोशल सर्कल होता है ना आपका 100-200 लोगों में और सपोज़ करें मेरा फेसबुक पेज है, कई थाउज़ेंड लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ। सही सही।
ठीक है। अब उसमें फिर ये होता है कि जब मुझे खाम-खा की एक इन्फॉर्मेशन आ रही जो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, वो एक्चुअली आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है। यानी सपोज़ करें जी, आपने देखा कि जी डेली जो है वो 50 लोग फ़लाँ भी डेथ हो गई इस चीज़ से, फ़लाँ भी हो गई, फ़लाँ भी हो गई। एक्चुअल में आपका वो सर्कल बड़ा हो गया। अब उस चीज़ को फिर ना यानी खाम-खा की एक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके एक डीमोटिवेशन क्रिएट करती है। इसी तरह से और चीज़ें हैं, कोई हादसा हो गया, कोई वो हो गया, तो यानी कि जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है ना, हाँ, तो मेरे ख्याल में अगर नहीं है तो वो बेहतर है। हाँ, जो आपसे स्किल से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको आपको रखना भी चाहिए, रिटेन भी करना चाहिए और उसको मतलब यूज़ भी करना चाहिए। चलें, थैंक यू सो मच शाहिद सर फॉर स्पेयरिंग सम टाइम विद अस, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर स्टेइंग विद अस। इफ यू रियली लाइक आवर कंटेंट और आवर इनिशिएटिव देन डू सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। एक ये बेसिकली एक छोटी सी एफर्ट है टू हेल्प आवर नेक्स्ट जनरेशन टू फील मोर कॉन्फिडेंट एंड एम्पावर्ड। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड, अल्लाह हाफिज़।